तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गरिमा मोहम्मद दिस साइड। सो आज के लाइव सेशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। सो आज है हमारा टॉपिक एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कौन कहाँ कहाँ से कनेक्ट हुआ है। तो जल्दी से अपनी सिटी का नेम टाइप कर दीजिए सो दैट मुझे पता रहे कि आप लोगों के पास में मेरी वॉइस प्रॉपरली जा रही है हर एक पर्सन के पास में। तो जल्दी से बताइए। सुलोचना जी गुजरात से, देजी इंदौर से, जी झारखंड, मुस्कान जी काफी स्पीड से आ रहे हैं नेम, अक्षता जी महाराष्ट्र, तान्या जी यूपी मथुरा, ओके, श्वेता जी बिहार से हैं, विंदर जी अल्मोड़ा उत्तराखंड। वेरी गुड। सभी लोग कीजिए, मैं से सभी लोग चैट में लिखिए। ओके ओके, बहुत बढ़िया। यानी कि अलग अलग स्टेट से हम लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैं भी बता देती हूँ, मैं हूँ दिल्ली से, आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो रही हूँ। तो ये है पावर सोशल मीडिया की और ये पावर ऑनलाइन की, कि हम अलग अलग जगह से हैं, हम बिलोंग करते हैं और आज हम लाइव जूम पे कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो पावर तो हम सभी को पता है ना, कहाँ कहाँ से हम कनेक्ट हो जाते हैं। अर्चना जी पूछें दिल्ली में कहाँ से, आप दिल्ली से हो क्या अर्चना जी? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया अर्चना जी, कोई नहीं, आप मेरे को ना मैसेज करना मैं कहाँ से हूँ। ठीक है। दिल्ली में आपने इधर कश्मीरी गेट, शादरा ये सब सुना होगा, वहां से हूँ वैसे मैं। साउंड बहुत स्लो है। आप एक बार अपनी साइड से चेक कीजिए सुलोचना जी, मेरी साइड से बिल्कुल ओके है क्या? सभी को मेरे वॉइस स्लो आ रहा है या फिर सभी के पास ठीक है? ओके, सभी के पास क्लियर है। तो अगर किसी के पास में मेरी वॉइस क्लियर नहीं जा रही है तो शायद आपके डिवाइस का थोड़ा सा इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। ओके, यमुना जी कह रहे हैं ठीक है। ओके, थैंक यू। तो चलिए, कितने एक्साइटेड हो आज सीखने के लिए आप? अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे आज फर्स्ट टाइम कौन कौन सुन रहा है, क्योंकि काफी लोग हैं सेशन में। ठीक है। फर्स्ट टाइम कौन कौन सुन रहा है? एंड मैंने कुछ सेशंस अभी लाइव सेशन भी किए थे पहले, तो मैंने अपने यूट्यूब पे जो है रिकॉर्डिंग्स अपलोड की थी। तो किस किस ने वो रिकॉर्डिंग्स कंप्लीट करी है? मैंने उसमें कंटेंट क्रिएशन के बेसिक्स गाइड किए थे और काफी लोगों को हेल्प मिल रही है उस सेशन से। किशन जी बहुत ज्यादा मैम न्यू है। आज डे वन कंप्लीट किया अर्चना जी, चलिए बहुत बढ़िया। कैसा लगा अर्चना जी सेशन? जो भी सेशंस आप लोगों ने देखे मेरे यूट्यूब पे, कैसा लगा? कुछ चीजें समझ आई, क्लैरिटी हुई? और डे वन सेशन अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि सबसे पहले हमें कोई भी चीज शुरू करने से पहले हमें वाई हमारा क्लियर होना बहुत जरूरी है। मुस्कान जी कह रहे न्यू है, जिन्होंने भी नहीं देखा था वो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप वो डे वन सेशन मेरा कंप्लीट नहीं करोगे ना, तब तक आगे की चीजें क्लियर भी नहीं हो पाएंगी और आपको सही डायरेक्शन भी नहीं मिल पाएगी कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है। चलिए, काफी लोग न्यू भी हैं और कई लोगों ने सेशन भी देखे हैं, चलो बहुत बढ़िया। मैं एक बार चैट को प्राइवेट कर देती हूँ। वंडरफुल मैम, दैट्स वाई मैंने अभी कनेक्ट किया है लाइव। ओके गुड। ये डे ये डे टू नहीं, ये हमारा एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन पे मेरा फर्स्ट सेशन है। मैंने पहले जो सेशन किया था उसमें कंटेंट क्रिएशन में पहले मैंने बेसिक्स पे बात करी थी, फिर उसके बाद में कैसे आप निश फाइंड आउट करते हो, मैंने उन चीजों पे बात करी थी। आज जो है हम बेसिकली जानेंगे कि एआई का, आप सभी जानते हो आज के टाइम में एआई कितना ट्रेंड में है ना। और एआई से हमारे जो है कितने काम आसान हो जाते हैं अगर हम एआई टूल्स का सही से यूज करना सीख जाए। तो कंटेंट क्रिएशन में कैसे एआई हमारी हेल्प करता है। तो ये जो सेशन है ना हमारा, तो ये हमारा रहेगा इन पार्ट में, हम इसको रखने वाले हैं। तो आज है हमारा डे वन। ठीक है। और जो भी सेशन में है तो फिर डे टू हमारा कल होगा, फिर आगे और सेशंस होंगे। तो इस तरह से कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन प्रॉमिस करता है आज का सेशन जो है लास्ट तक देखने के लिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग सेशन रहने वाला है। अगर आप कुछ भी मिस आउट करोगे बीच में तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो पूरा सेशन अटेंड करना है। कौन कौन प्रॉमिस करता है कि यस मैम मैं लास्ट तक सेशन देखने वाली हूँ या देखने वाला हूँ? अक्षता जी, मेरा डे वन सेशन ना आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। मैं ग्रुप में आप मेरे ग्रुप में अगर हो, व्हाट्सएप चैनल है मेरा, कम्युनिटी ग्रुप है, पांच पांच कम्युनिटी ग्रुप मैंने बना रखे, इतने सारे मैसेजेस मुझे आ गए हैं। एंड एक और चीज कि आप लोगों के इतने मैसेज मुझे आ गए हैं ना, मेरा व्हाट्सएप भी बार बार ब्लॉक हो जाता है। तो मैं ना इससे भी थोड़ा सा, अभी मेरा जस्ट जिस नंबर से आपने मुझे कनेक्ट किया है इंस्टाग्राम से, वो अभी अनब्लॉक हुआ है। 8:30 पे क्लास है आपकी तानिया? अच्छा।
चलो ट्राई करना, अगर मैनेज हो पाए, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग के थ्रू कवर करना। ठीक है, लाइव देख पाओगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और मतलब चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, मैं ना अपना स्क्रीन एक बार शेयर करती हूँ आप लोगों को। एंड यूट्यूब का मेरा लिंक मिल जाएगा ग्रुप में, तो जाके सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे मेरे लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, आगे और भी वीडियोस लेकर आऊंगी। ठीक है। और मुझे 1 मिनट कंफर्म कर दीजिएगा कि सभी को मेरा जो है स्क्रीन दिख रहा है या नहीं। अब मुझे बताइए सभी को जो है शो हो रहा है? स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चलिए बहुत बढ़िया। देखो 40 से 45 मिनट का ये सेशन रहने वाला है। ठीक है। और आज का मतलब बेसिक्स हम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि जब तक हमें नहीं पता होगा कि एआई कि क्या हमारे लाइफ में रोल प्ले कर सकता है हमारे करियर में, तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना, तो एंड तक जरूर ज्वाइन कर रहना मतलब। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करना। ठीक है। तो आज हम जैसे सीखने वाले हैं कि हाउ टू ग्रो विद एआई एंड कंटेंट क्रिएशन 2026। 2026 में एआई और कंटेंट क्रिएशन के थ्रू हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सभी ग्रो करना चाहते हैं, है ना? चलो आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगी कि आप लोगों का इंटरेस्ट किस चीज में, मतलब क्या चीज आप सीखना चाहते हो और कितने टाइम से चीजें कर रहे हो। चलो आप पहले अपना इंटरेस्ट बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, आपका किस चीज में इंटरेस्ट है। अपना इंटरेस्ट लिखो, क्या आप चीज सीख सोशल मीडिया पे किस बेसिस पे ग्रो करना चाहते हो, क्या सीखना चाहते हो। विवेक जी कह रहे एआई प्लस वीडियो एडिटिंग गुड। और नितेश जी कह रहे जल्दी पैसा कमाना है, बहुत बढ़िया। और के किशन जी वीडियो एडिटिंग। ओके, पब्लिक स्पीकिंग। ओके, तानिया कह रही है वीडियो एडिटिंग कोडिंग। लोचना स्टोरी कार्टून्स। ओके 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 गुड। अच्छा, आप लोग जो यहाँ पे जरा कनेक्ट हुए हैं, जो अभी रिसेंटली मैंने एआई पे डाली थी रील, तो उसी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होके आप लोग आए ना, तभी एआई। अभी मेरी वो रील वायरल गई थी और इतने ज्यादा फॉलोवर्स मैंने गेन किए थे। स्टोरी टेलिंग ऑल्सो गुड। चलो बहुत बढ़िया। और एआई से ये सारी चीजें आसान होने वाली। एआई हमारे हमारी किस किस चीज में हेल्प कर सकता है हम ये जानने वाले हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो देखो, आप सबने यहाँ पे लिखा है कंटेंट क्रिएशन वीडियो एडिटिंग, है ना, ये सारी चीजें आपने लिखी है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं ना, जितने भी यहाँ पे सब कनेक्ट है ना, अब लगभग 270 लोग हो चुके हैं। तो सभी का मेन मोटिव क्या है? पैसा कमाना। सही कह रही हूँ या नहीं? आप बताओ, जो भी आप करना चाहते हो उसका मोटिव तो पीछे पर्पस यही है ना, पैसा कमाना है। कि भी आप कुछ भी काम करो, कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, उसे पैसा ही कमाना है ना। या किसी और का कोई मोटिव है नहीं, मुझे बस फेमस होना है, मुझे वायरल होना है, मुझे पैसे से कोई मोह आया नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा है? नहीं, पैसा कमाना है सबका। यस, सब हम पैसों के लिए ही तो कर रहे हैं। अगर हमने पढ़ाई करी है वो भी पैसों के लिए ही करी है ना? अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं। हम वीडियोस बना रहे हैं, हम पैसों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सारी चीजें हम सब पैसों के लिए कर रहे हैं। यानी कि हर किसी का अगर एक शॉर्ट, मैं मानू अगर एक वन वर्ड में बात करूं, हर किसी का मेन मोटिव है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, यानी पैसा कमाना, कि हम ग्रो कर सके। और फास्ट ग्रोथ चाहते हैं सभी, फास्ट ग्रोथ चाहते हैं ना, कि हम 2026 में, अब 2025 तो निकल गया, लेकिन 2026 में हम कैसे फास्ट ग्रोथ कर सके, ये हमें सीखना है। और उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा? एआई और कंटेंट क्रिएशन। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हमने यूज किया तो डेफिनेटली आप ग्रो कर सकते हो। तो चलिए अपने सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने चैट एक बार प्राइवेट कर दी जिससे कि कोई डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। तो आज का सेशन जो है हमारा यही है, हाउ टू ग्रो विद एआई एंड कंटेंट क्रिएशन इन 2026 की आने वाले जो है हम टाइम में आने वाले 5 साल में हम कैसे इसके थ्रू ग्रो कर सकते हैं। और ये 5 साल ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो प्रेजेंटेड बाय गरिमा वर्मा। और आज का ये, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट मी शेयर समथिंग इम्पोर्टेंट अबाउट माई रिसेंट जर्नी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ में शेयर जरूर करना चाहूंगी, जो कौन कौन चाहता है मेरी जर्नी के बारे में जानना। कौन कौन जानना चाहता है?
कि मैं अपनी छोटी से कुछ जर्नी शुरू करूँ। आप लोग इतना शायद जानते हो कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया है, वहां से आप लोग मेरे व्हाट्सएप तक आ गए और आप सेशन में आए हो। पर मेरे बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो आप? कौन कौन? ओके, सभी जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर सामने कोई पर्सन है आपको कोई चीज बता रहा है, तो हमें जब तक उनके बारे में नहीं पता होगा तो हमें ना तो इतना ट्रस्ट आता और कि सामने वाले के पास नॉलेज क्या है, उसने अपनी लाइफ में क्या किया हुआ है। अगर आप मेरे पास में सीखने आए हो तो ऑब्वियसली बात है, कुछ तो आपने मेरे अंदर देखा होगा कि भाई मैम को फॉलो करते हैं, यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी आप मेरी जर्नी नहीं जानते हो, तो जब मेरी चीजें पता चलेंगी तो आपके अंदर थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होगा, फेथ आएगा कि भाई मैम कर सकती है, गरिमा कर सकती है, तो आप भी कर सकते हो। तो मेरी जर्नी से आप रिलेट कर पाओगे। एंड काफी सारे यहाँ पे सेशन में हैं, तो उन्हें जो है कहीं भी अगर स्टक है तो मेरी स्टोरी, मेरी जो जर्नी है वो आपको इंस्पायर कर पाए एंड आप रिलेट कर पाओ कि यस आई कैन डू इट, तो डेफिनेटली यू कैन डू इट ऑल्सो। ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा अपने बारे में आपको शेयर करती हूँ। तो अभी अगर मैं पिछले 40 से 45 दिनों के अगर मैं जर्नी की बात करूँ, तो मेरी ये जो जर्नी है ना, ये लाइफ चेंजिंग रही है ऑलमोस्ट इन जस्ट 1 मंथ। की मैंने 20,000 प्लस न्यू फॉलोवर्स जो है मेरे इंस्टाग्राम पे आए हैं। आपने देखा अभी भी 23,000 प्लस मेरे फॉलोवर्स हैं, और डेली बेसिस पे फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं मेरे। और मल्टीपल रील्स जो है मेरी क्रॉस हुई है, मतलब लैक्स में, मतलब लाखों में है, मिलियंस में भी जाने वाली है। तो इतने सारे रील वायरल हुई है ना, ये कैसे हुआ? और एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन वाले वीडियोस जो मैंने भी बनाने शुरू करे, तो इनसे और रीच मिली। तो अभी क्या है कि जैसे कंटेंट क्रिएशन में तो मैंने अभी कंसिस्टेंसी के साथ में मैंने अभी लास्ट 3 मंथ से स्टार्ट किया है। बट मैं उससे पहले की अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं ऑनलाइन बिजनेस में लगभग 4 साल से हूँ। और उससे पहले की बात करूँ तो मैंने जो है ऑनलाइन बिजनेस है ना पार्ट टाइम में शुरू किया था। मैं बैंक में जॉब करती थी। सो 5 साल मुझे बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो वहां पे मैंने एचडीएफसी बैंक, इंडस्इंड बैंक में एज ए क्लाइंट अकाउंट ऑफिसर वर्क किया है। और वहां से फिर जब लॉकडाउन आया ना, तब से लोगों को मतलब ये चीजें समझ में आई कि डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, उस टाइम से चीजें शुरू हुई। तो बस उसी टाइम पे मेरे पास में अपॉर्चुनिटीज आई, तो मैंने शुरू किया और ऑनलाइन बिजनेस, इन चीजों के बारे में जानना शुरू करा। ठीक है। तो सभी ने लॉकडाउन के टाइम से ही चीजें जाननी शुरू करी ना, पहले कोई जानता था? पहले बहुत कम लोग हैं जो यूट्यूब स्टार्ट करते थे बहुत टाइम पहले, जिनको पता था चीजें ना जो करते, लेकिन हर किसी ने नहीं किया था। लेकिन अब जितना ट्रेंड चला है ना लॉकडाउन के बाद में, उतना पहले नहीं था। सही कह रही हूँ या नहीं कह रही? एग्री करते हो? उसके बाद ही आया ना कि हमें कुछ पार्ट टाइम में करना चाहिए, क्योंकि कोविड के टाइम पे हर चीज शेक हो गई थी। लोगों की जॉब्स जाने लग गई थी, लोगों के बिजनेस ठप होने लग गए थे, है ना। उस टाइम में बहुत ज्यादा क्राइसिस, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस लोगों के लाइफ में आए थे, है ना। लेकिन ठीक है, मैं लकी थी, तो मेरा बैंक में जॉब था तो मेरा सिक्योर था। बट उस टाइम में 3 महीने प्रॉपरली मैंने लॉकडाउन में काम किया था, घर पे वर्क फ्रॉम होम, और उसी टाइम पे मैंने चीजों को समझना शुरू किया। एंड तब जाना कि हाँ कुछ करना चाहिए पार्ट टाइम की, बाई चांस अगर कुछ चीजें ऐसे होते तो हमारे पास प्लान बी भी होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगी, देखो आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब पर्सन हो, हाउस वाइफ कोई भी हो, तो किसी भी आप फील्ड से हो, तो आपको जरूर एक पार्ट टाइम में कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, या कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ऐसा प्लान बी होना चाहिए, जिससे कि आप उसको धीरे धीरे बिल्ड करके आप अच्छा स्केल अप कर सको। तो वही चीजें मैंने करनी शुरू करी, और काफी सारी चीजें मैंने जब की, तो 4 साल में मैंने खुद से अपने गाड़ी भी अचीव की है। मैंने गाड़ी भी मैंने अपने नाम से ली, और 2 फॉरेन ट्रिप थाईलैंड दुबई भी होके आ चुकी हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बिजनेस से। और पर्सनल, लेकिन मैंने बिजनेस तो किया, पर मुझे ना पर्सनल ब्रांडिंग एंड इसका नहीं पता था, कंटेंट क्रिएशन की पावर नहीं पता थी। मैं कर तो रही थी, लेकिन हार्ड वर्क के साथ कर रही थी, स्मार्ट वर्क नहीं कर रही थी। हार्ड वर्क से मैंने चीजों को अचीव तो किया, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगा। मुझे पता होता कि कंटेंट क्रिएशन की पावर क्या होती है, ये सब चीजें, डिजिटल स्किल्स की पावर क्या होती है, तो मैं कभी रैंडम वीडियोस बना के डाल देती थी, कभी डाल दिया कभी नहीं डाला, और मिक्स करके डालती थी, जैसे अभी शायद काफी लोग करते होंगे कि जो मन आया वो डाल देते हैं। सही कह रही हूँ? कि कुछ भी आया वो डाल दिया, पता ही नहीं है कि हमें क्या डालना चाहिए। तो ये चीजें गलतियां मैं भी कर रही थी। लेकिन लास्ट 3 मंथ से इस चीज को मैंने थोड़ा सा सीरियसली लिया, और समझ के जब मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने जब कंसिस्टेंसी मेंटेन करी और एक सही निश पे जब काम किया ना,
तो फिर मेरी जो ग्रोथ आप ये देख रहे हो ना कि लास्ट जो 40 to 45 डेज में जो मैंने 20,000 फॉलोवर्स गेन करे हैं, मेरी मिलियंस में मतलब लाखों में मेरे व्यूज जा रहे हैं वीडियोस में, हर एक दूसरा तीसरा वीडियो वायरल होता है। तो ये सारी चीजें, और इंडिया भर से क्रिएटर, स्टूडेंट एंड वर्किंग पीपल स्टार्ट जो कर रहे हैं मेरे साथ में, और वो पूछ रहे हैं मुझसे कि मैम प्लीज हमें भी सिखाओ। और काफी लोगों को मैं इन लास्ट 3 मंथ्स में मैंने काफी लोगों को हेल्प करी है, मेरे सेशन से, मेरी ट्रेनिंग से, मेरी गाइडेंस से काफी लोगों को हेल्प मिली एंड ग्रो भी कर रहे हैं। सो डेफिनेटली आप सेशन में आयो, आपको भी मैं हेल्प करने वाली हूँ। ठीक है। तो ये था मेरा छोटा जर्नी, और मैंने रियलाइज किया कि, और मैंने सिर्फ इसके साथ में यही नहीं कि मैंने सिर्फ फॉलोवर्स गेन करे हैं या फिर मैंने व्यूज एंड वायरल ही हुई हूँ, मैंने साथ साथ में 3 महीने कंटेंट क्रिएशन से, बिजनेस से चल रहा है लेकिन कंटेंट क्रिएशन के थ्रू भी मैंने पैसा भी कमाया है। इमेजिन कर सकते हो? अच्छा, किसी ने कमाया भी है ऐसा? कौन कौन जानना था चाहता है कि कंटेंट क्रिएशन से पैसा कैसे आता है? बताओ। कंटेंट क्रिएशन से पैसा, पता है आप लोगों को कैसे, क्या क्या तरीके होते हैं पैसा कमाने के? पता है किसी को? तानिया जी, यूट्यूब चैनल बिल्कुल स्टार्ट करिए। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करा क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता अपने बिजनेस की वजह से, तो मैंने स्टार्ट नहीं करा था। एंड मैं वही कह रही हूँ कि मुझे ना इसकी वैल्यू पता नहीं थी, जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। और तो मैंने इंस्टाग्राम पे तो कंसिस्टेंसी करी, तो आप लोगों को नहीं पता है। तो वही चीज हो रही है कि जब तक आप कंटेंट क्रिएट करो, वीडियोस बना रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि उससे पैसा आएगा कैसे, तो हम क्या होगा, हम कुछ टाइम ना बना के और है ना, हम रुक जाएंगे। यही होता है ना। हम का कुछ टाइम तक वीडियोस बनाते हैं, अगर वायरल नहीं जा रही है, कुछ सही डायरेक्शन नहीं है, तो हम वहां रुक जाते हैं। तो सही डायरेक्शन गाइडेंस होना बहुत जरूरी है, तो डेफिनेटली ये चीजें भी बताएंगे। और मैंने अब इसी के रिगार्डिंग एक व्हाट्सअप चैनल भी अपना बनाया है। अगर आप जानना चाहते हो कि गरिमा के सीक्रेट्स, कि कैसे ग्रो कर रही हूँ मैं और कैसे अर्निंग हो रही है, तो उसके लिए व्हाट्सअप चैनल है, ग्रुप में मैं डाल दूंगी, ज्वाइन कर लेना। ठीक है। उससे एक तो ये होगा कि रेगुलर जो अपडेट्स होंगे आपसे मिस नहीं होंगे। सेकंड चीज, वहां पे चीजें शेयर होती रहेंगी तो लास्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है। बस एक्टिव रहना है, ग्रुप में भी एक्टिव रहो, चैनल पे भी एक्टिव रहो, जितने भी जहां पे भी आप मेरे से कनेक्टेड हो एक्टिव रहोगे, डेफिनेटली साथ में ग्रो करने वाले हैं हम। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। एक मिनट। तो मैंने जब रियलाइज किया कि ये टाइम एआई और कंटेंट क्रिएशन का गोल्डन एरा है, तो जो अब सीख लेगा नेक्स्ट 6 मंथ में एक्सप्लोर करेगा। बिल्कुल ये सही कि अगर आज आपने सीख लिया ना इसको, अगले 6 महीने में वही एक्सप्लोर करने वाला है, वही ग्रो करने वाला है। तो अगर आप रेडी हो आने वाले 6 महीने, देखो 2025 जब शुरू हुआ था आपने बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे, सही कह रही हूँ? आप लोगों ने बहुत सारे गोल्स बनाए होंगे, एग्री करते हो? कितने परसेंट आप अचीव कर पाए बताओ? कितने परसेंट अचीव कर पाए? क्या आप सब अचीव कर पाए उन गोल्स को? बताओ। कर पाए? आपने सोचा होगा, फिटनेस के बारे में भी सोचा होगा, आपने पैसा कमाने के बारे में भी सोचा होगा, या महीने का 20,000, 30,000 या लाख, जो भी आपने गोल्स लिए होंगे, है ना। कुछ आपने अच्छा, कुछ मान लो कोई बाइक का आपने सपना लिया होगा, कोई ड्रीम कि मैं ये लूंगा, या फिर आपने कोई मोबाइल फोन का भी, बहुत सारी चीजें होंगी, या यहाँ घूमूंगा वहां घूमूंगा, सब रेजोल। और अभी 2026 शुरू हो जाएगा, सभी रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। अभी 2026 की भी है, 1 जनवरी आएगा और हम अपने गोल्स लिखने वाले हैं, सही कह रही हूँ? सब लिखेंगे, लेकिन क्या होगा, 1 जनवरी में कुछ टाइम तक हम उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम भूल जाएंगे, फिर वो ब्रेक हो जाएगा। तो 2025 निकल गया आज। हम ठीक है, अब 2025 का ये लास्ट मंथ चल रहा है ना, आज 8 तारीख है, तो आप सोचो कि कितना कम समय है। लेकिन अगर हम सच में ग्रो करना चाहते हैं ना, तो हम अपने कम इन टाइम को भी हम जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको सही एक रोड मैप यूज करके, इसमें चीजों को सीख के और सही से कि हमें करना क्या है। तो जो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में चल रही है ना, उसको दूर करना है। ठीक है। तो एक पर्पस बनाना है। जो पर्पस है ना, वो जो मेरा डे 1 सेशन आपने अगर देखा होगा, और किसी ने नहीं देखा तो देख लेना, वहां पे मैंने पूरा इस चीज को डिटेल में क्लियर किया है। तो प्लीज जाके उसको देखना, बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि उसके बिना ना आप कितने ही गोल्स बनाओ, कुछ भी सोच लो, वो पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है क्या करना है, डायरेक्शन ही नहीं है। ठीक है। समझ आ रही है चीजें? ऐसा तो नहीं है कुछ बात ऊपर से जा रही हो, ऐसा तो नहीं है? आप कनेक्ट कर पा रहे हो मुझसे? बताओ। चलो बहुत बढ़िया।
तो जो आज जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ वही सिस्टम है जिससे मेरी ओन ग्रोथ, मतलब मेरी खुद की ग्रोथ हुई है 40 से 45 दिनों में। और ये ग्रोथ जो है वो स्पीड से हुई है, स्काई रॉकेट की तरह हुई है ये। तो लेट्स बिगिन दिस जर्नी टुगेदर। तो हम साथ में मिलकर इस जर्नी को शुरू करते हैं। और जैसे आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ देख सकते हो आप, जब मैंने लगभग 40 से 45 दिन के पहले का देखो, 5,000 फॉलोवर्स है और स्पीड हो आज क्या 23,000। अभी मेरे अकाउंट पे जाके देखो, इससे भी ज्यादा बढ़ चुके हैं वैसे, है ना। तो ये मेरा अकाउंट है। और अगर मैं अपनी इनसाइट दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो इनसाइट सकते हो। और जैसे आप वीडियोस बना रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा मेरे व्यूज नहीं आ रहे, मेरे वायरल, मेरे फॉलोवर्स नहीं आ रहे। तो आपको सारे वीडियोस नहीं देखो मेरे, आप देखो मेरे जो वीडियोस देखोगे ना, जो है 2 रील ने पूरा गेम चेंज कर दिया। बाकी सब रील से फॉलोवर्स आए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ जैसे वायरल हुई ज्यादा लेकिन उसने फॉलोवर्स कम दे। तो ये 2 रील आप देख सकते हो। ये देखो, आप देखो ये वाली जो रील है, ये मेरी कितनी 90% नॉन फॉलोवर्स पे गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कितने इंटरेक्शन है, 24,000 लोगों ने लाइक करा। यहाँ से देखो ये मेरे फॉलोवर्स आए 5,000 प्लस जो आए हैं ना, 5200 फॉलोवर्स है। एक ही सबसे पहली जो रील थी ये मेरी, ये वाली रील ने मुझे 10,000 प्लस फॉलोवर्स है। आप सोच रहे हो 15,000 से ज्यादा फॉलोवर्स इन 2 रील ने दे दिए मेरे को। और इसके अलावा 2,500, 3,000, किसी से 1,000, ऐसे करके तो और बहुत सारी रील्स है, ठीक है। लेकिन जो हाईएस्ट फॉलोवर्स आए ना मुझे इन 2 रील से आए हैं। तो सोच रहे हो कि अगर आपकी वो, आप एक रील दूर हो, एक वीडियो दूर हो, आपकी वही वीडियो पूरे इंस्टाग्राम का नक्शा चेंज कर देगी। बस आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको रेडी रहना है उस चीज के लिए, आपको बने रहना है, ठीक है। तो ये नहीं कि आपकी पहली, मेरी भी पहली कोई वीडियो वायरल होगी, बताओ चैट बॉक्स में। तो आप जब कंसिस्टेंसी के साथ में वीडियोस बनाओगे, ठीक है, तब आपको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मैंने, आप मेरे खुद के पहले वीडियो सारे आप देखो, अगर आप मुझे काफी टाइम से अगर फॉलो करोगे कुछ लोग, तो वहां आप जाके देखो, जब मैंने वीडियोस बनाए थे तो उनमें कम व्यूज है, लेकिन जैसे मेरी रील जब वायरल हुई तो सब पे वो रीच आ गई। मैक्सिमम मेरे वीडियो 10,000 प्लस तो है ही, बहुत कम होंगे जो उससे कम होंगे, वरना 5,000 प्लस ऐसे हैं। तो वही चीज है, तो आपको भी पेशेंस रखना है। आप भी बस, आपकी कोई एक वीडियो होगी जो पूरा गेम पलट देगी, बस उस एक वीडियो के लिए काम करते रहना है, रुकना नहीं है। तो सभी रेडी हो, हार नहीं मानो, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया हुआ है, अगर आप मेरे अकाउंट पे देखो बायो में मैंने मेंशन किया हुआ है, मैंने 365 डेज का चैलेंज लिया था। और सच बताऊं तो मैंने इस चीज का एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे को पता भी नहीं था, ठीक है। और मैंने अपने मेंटोर से चीजें सीखी थी और उन्होंने बताया था, लेकिन मैंने फिर भी ये पेशेंस रखा था, कोई बात नहीं, 365 डेज तो अपने आप खुद रील बनानी है, क्या होता है क्या नहीं वो देखी जाएगी, पर मैं 365 दिन रुकने वाली नहीं हूँ। डेली मैं वीडियोस बना रही हूँ, डाल रही हूँ। और जब मैंने चीजें, और हर दिन मैंने काम वायरल होने के लिए नहीं किया, हर दिन मैंने वीडियोस बनाई वैल्यू देने पे। आप मेरे हर वीडियो में देखो, हर वीडियो में आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलेगी, कोई रैंडम वीडियो नहीं डाली मैंने, है ना। तो सब वीडियो में सबको वैल्यू मिल रही है, तो मैंने उस चीज पर काम किया। तो आपको भी वही करना है, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट। वहां से मेरे को ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग में कॉन्फिडेंस भी बढ़ा, मेरे को भी थोड़ा कैमरा फियर था कि मैं कैसे, मैं ट्रेनिंग में सब करती थी, लेकिन कैमरे पे आके ना भूल जाते हैं चीजें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, होता है ना। एक दिन में कितने वीडियोस अपलोड, एक दिन में एक ही करो, देखो दो, जो कोई लोग दो करते थे, मैं ये कहती हूँ कंसिस्टेंसी ज्यादा जरूरी है। आप 2 वीडियो डालने लग गए मानो, तो 2 वीडियो लगातार अगर आप मैनेज कर सकते हो तो डालो, लेकिन स्टार्टिंग में ना एक वीडियो से शुरू करो, सेम टाइम पे आप डालो, और ज्यादा वो मत करो, और सिंपल रखो। जैसे मेरे वीडियोस है ना, सेम चाहे वो चीजें करो, वो आप करोगे ना तो वहां से कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। आप हर एक वीडियो में वैल्यू देने पे काम करो, ज्यादा वो चीजों पे करो मत, ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करना है हमें, ठीक है। जब क्वालिटी पे काम करोगे, अपने आप आपके वीडियोस वायरल जाएंगे, ठीक है। फेसलेस डालने हो तो इस पे भी बताएंगे, वैसे मैंने अपने सेशन जो है ना उन पे भी बताया हुआ है, ठीक है। अभी इन चीजों पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से, तो मैंने आपको अपना इनसाइड भी दिखा दिया, तो आपको विश्वास होगा यार हाँ कैसे जाती है वीडियोस। तो आपके नॉन फॉलोवर ज्यादा रीच होनी चाहिए, आपका अकाउंट प्रोफेशनल डैशबोर्ड में होना चाहिए। आज का सेशन सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक न्यू डिजिटल फ्यूचर का स्टार्टिंग पॉइंट है। एआई प्लस कंटेंट क्रिएशन, तो दोनों मिलके एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखी। आप देख भी रहे होंगे कि बहुत जल्दी बूम आ रहा है। और हर कोई, आज आप देखो 8-9 साल के बच्चे क्या एआई स्टार्टअप कर रहे हैं, है ना। आपने सारी चीजें देखी।
तो आज के टाइम अगर हमने इन चीजों को नहीं सीखा ना, और नहीं अगर ध्यान दिया, इन पे फोकस नहीं किया, तो हम कहीं ना बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप एआई का यूज करके अपनी ग्रोथ को 10x कर सकते हो, इवन इफ यू आर बिगिनर। अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो भी एआई का यूज करके आप अपनी ग्रोथ को 10x कर सकते हो। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बहुत एक्सपर्ट एआई का यूज करना आना चाहिए, सही कि अपने ग्रोथ में कैसे यूज करते हैं। अगर आप ये चीज सीख गए ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो रेडियो, द इंटरनेट हैज चेंज फॉर एवर। ठीक है, तो अब पिछले 1 साल में एआई ने दुनिया को हिला दिया, सभी जानते हो। एआई से हर जगह एआई है, तो कितनी जॉब्स भी जा रही हैं, है ना, देख भी रहे हैं हम चीज। क्योंकि एआई ने इतना काम आसान बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, कि कंटेंट बनाना इजी हो चुका है। पहले ये सारे काम ना इंसान करते थे, उस स्क्रिप्ट बनाने में इतना इतना समय लगता था। अब हर चीज इजी हो गई, पोस्टर बनाना, एडिटिंग करना, या और काम हो गए अपने। तो वो सारे काम एआई ने इतने आसान कर दिए हैं, है ना। क्रिएटिविटी फास्टर हो चुकी है। ठीक है, पहले समझ नहीं आता था कैसे चीजें कर, अपॉर्चुनिटीज बिगर, मतलब अगर किसी ने एआई का यूज करना सीख लिया, तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। और अगर नहीं सीखा, तो फिर वो स्ट्रगल करने वाला है। तो कंपटीशन स्मार्टर हो गया है। कंपटीशन ऐसा नहीं कि मार्केट में कंपटीशन है, बड़ा है, लेकिन एक स्मार्टर हो चुका है। ठीक है, जो इन चीजों को यूज करना सीख गया, वो कर जाएगा। तो और जो लोग एआई और कंटेंट दोनों को मास्टर करेंगे, जो इसमें मास्टरी कर लेंगे ना, वही 2026 से 28 के टॉप अर्नर होंगे। तो कौन कौन टॉप अर्नर बनना चाहता है, बताओ जल्दी। चैट बॉक्स में बताओ, देखो एक्टिव रहो चैट बॉक्स में, तो इससे क्या होगा कि मेरी भी एनर्जी हाई रहेगी और आपको भी सीखने में मजा आने वाला है ना। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। सभी, तो सभी रेडी है सीखने के लिए, क्योंकि अगर हमें आने वाले 2026 से 28 तक ग्रो करना है ना, और टॉप अर्नर बनना है, तो फिर हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, वैसे अगर मैं आप लोगों से गोल पूछूं, आपके इनकम का गोल आने वाले ये 1 से 5 साल में, 2 साल जो भी है, कितनी मंथली इनकम का टारगेट आपने ले रखा है? यार मेरी इतनी इनकम तो होनी चाहिए, कितना बताओ। आशीष जी, 1 करोड़, वेरी गुड। आने वाले 5 साल का बता रहे हो? विवेक, 50,000 महीना, ओके। ये मंथली बता रहे हो या कैसे बता रहे हो? मंथली बता रहे हो ना? 2 लाख मंथली, प्रांजल जी। चलो, बहुत बढ़िया। बाकी सब क्यों नहीं लिख रहे भाई? ट्रेनिंग सेशन में इतने सारे लोग हैं, लिख बहुत कम लोग। देखो, लिखोगे नहीं तो कुछ नहीं होता। अपने जो गोल्स है या अपने मन में जो बात है ना, उन्हें लिखना शुरू करो। लिखोगे, बताओगे, तो चीजें पॉसिबल होंगी। अगर आप अपने मन में रखोगे ना, बाहर नहीं निकालोगे, तो फिर पॉसिबल भी नहीं होता। ये तो सुना ही होगा आपने। फ्री सेशन चल रहा है सुलोचना जी, ये सब फ्री है। 5 to 6 लाख मंथ, ओके। 50K अबव, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के गोल्स जान के। तो अब आज ने वाई ए आई एंड कंटेंट क्रिएशन आर द अल्टीमेट कॉम्बो। क्यों है एआई और कंटेंट क्रिएशन एक बेस्ट कॉम्बो, क्यों है? देखो, एआई एक पावर टूल है, और कंटेंट क्रिएशन एक स्किल है। ठीक है, क्या है? एआई एक पावर टूल है और कंटेंट क्रिएशन एक स्किल है। दोनों जब साथ में मिल जाएंगे, तो क्या होगा? आइडियाज अनलिमिटेड हो जाएंगे, एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, स्क्रिप्ट रेडीमेड हो जाएंगे, एडिटिंग फास्ट हो जाएगी, रिसर्च इजी हो जाएगा, ब्रांडिंग पावरफुल, ग्रोथ मेजरेबल, और टाइम सेविंग। ठीक है, क्योंकि 100 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें होने वाली है। अगर हमें कोई चीज सर्च करनी, तो पहले हम क्या करते थे? गूगल पे जाते थे ना। आजकल एआई टूल्स यूज करते हैं, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब चीजें यूज करते हैं। ठीक है, तो स्मार्टर क्रिएटर जो होंगे, वो ग्रो करेंगे हार्ड वर्किंग क्रिएटर से ज्यादा। कौन ज्यादा ग्रो करेगा? जो एआई टूल्स का यूज करेगा अपने कंटेंट क्रिएशन के साथ में, तो वो ग्रो करने वाले हैं। वाई मोस्ट क्रिएटर्स स्टिल स्ट्रगल? आज के टाइम पे ज्यादातर क्रिएटर्स क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि लोग बोलते हैं मेरे आइडियाज खत्म हो जाते हैं। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा होता है कि मुझे आइडियाज नहीं आते, मुझे किस टॉपिक पे क्या बनाना है? किसके साथ ऐसा होता है कि वीडियोस बनाते हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, आपको लगता है कि यार मेरे आइडियाज खत्म हो गए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं वीडियोस क्या बनाऊं, या मैं किस टॉपिक पे कंटेंट स्टार्ट करूं, या मुझे किस टाइप से क्या चीजें करनी चाहिए? किस किस के साथ ऐसा होता है? किस स्क्रिप्ट बनाना है, मैं जो चीज क्या है, स्क्रिप्ट बनाना मुश्किल लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है, एल्गोरिथम समझ नहीं आता, किसके साथ में ये प्रॉब्लम हो रही है?
सबके साथ में है ना, मेरे साथ भी होती थी, लेकिन जब मैंने इनको यूज करना शुरू करा तो मेरा काम इतना आसान हो गया। तो मेरी अगर लास्ट 3 मंथ्स की अगर मैं बात बताऊं, मैंने इतनी स्पीड में ग्रोथ आप देख रहे हो, उसके साथ मैंने अर्निंग भी करी है। ठीक है, तो अर्निंग रिवील करूंगी सेशन के लास्ट में, अगर आप जानना चाहते हो कि 3 महीने में मैंने कितना, अच्छा कौन कौन जानता है मैंने 3 महीने में कितना कमाया होगा अपने सोशल मीडिया से? कौन कौन जानना चाहता है? कौन कौन जानना चाहता है? जानना चाहते हो कि मैंने अपने स्किल्स के थ्रू, अपने कंटेंट के किस तरह से मैंने इनकम मतलब कितनी करी है? सब जानना चाहते हैं। सेशन के एंड में बने रहना, तब रिवील करूंगी, ठीक है? अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलवा देना, ठीक है? चलो, तो ये सारी कंफ्यूजन होती है, इसलिए क्रिएटर स्ट्रगल करते हैं, ठीक है? तो रियलिटी है कि दे डोंट नो हाउ टू यूज एआई करेक्टली, क्योंकि वो जानते ही नहीं है कि एआई का कैसे सही तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि एआई कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक स्किल है। ठीक है, एक स्किल एक्सीलेटर है जिसको हमें सीखना पड़ेगा। आप, ये कोई शॉर्टकट वाली चीज नहीं है, इसको प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तब आपकी स्पीड जो है वो 10x होने वाली है। वॉट यू कैन डू विद एआई, आप क्या क्या कर सकते हो? अगर आप बिगिनर भी हो ना, तो भी क्या क्या कर सकते हो एआई के थ्रू? आज के टाइम में एआई से वायरल हुक्स जनरेट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ मुझे कि जैसे टॉप क्वालिटी कैप्शंस आप लिख सकते हो, फुल स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हो, रील्स के आइडियाज ले सकते हो, एडिटिंग इंप्रूव कर सकते हो, वॉइस ओवर बना सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो, प्रोफेशनल डिजाइन बना सकते हो। तो बिगनर हो तब भी एआई मेक्स यू लुक एडवांस। मुझे आप लोगों से ये जानना है कि कौन कौन इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी इन चीजों में, बताओ जरा। आप, अच्छा चैट जीपीटी को कौन कौन जानता है? तो चैट बॉक्स में बताओ, चैट जीपीटी कौन कौन जानता है, यूज करते हो? मी टाइप करो अगर चैट जीपीटी को जानते हो, मी ओके, जो नहीं जानते वो नो लिखना, ओके। चैट जीपीटी चलो जानते हो, यूज कितना करते हो, कितना परसेंट यूज करते हो ये बताओ। कुछ लोग हैं जो लिख रहे हैं नहीं जानते, अच्छा। प्रांजल कह रहे हैं 10%, ओके। वी आर नाम से 80%, ओके। और 5%, जो 5% बहुत कम यूज करते हो आप। एवरीडे, एवरीडे तो यूज करते हो, लेकिन किस किस परसेंटेज, मेरा पूछने का मतलब है, आप जो भी आप कंटेंट क्रिएशन जो भी काम कर रहे हो, आप एआई मतलब चैट जीपीटी को कितना इस्तेमाल कर रहे हो अपने काम के लिए? सिरो वर्मा कह रहे हैं 99%, वेरी गुड। ओके प्लीज फुल, ओके। आपको पता है मेरा खुद का जो काम है ना, मतलब ऑलमोस्ट सारा काम मैं ना अपना इन चैट जीपीटी से करती हूँ। मेरा काम की स्पीड इतनी बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे को मेरे बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशंस भी रहते हैं, टीम के साथ भी रहता है, सब चीजें रहती है, और बहुत सारी चीजें मुझे बैकएंड में करनी होती है। तो मेरा सारा काम ना मेरा चैट जीपीटी संभालेगा। जो 4-5 घंटे जिस काम में लगते हैं ना, वो मेरा 20 से 25 मिनट में यूं मान लो वो हो जाता है, इससे इतना भी नहीं लगता। तो मैं भी ऑलमोस्ट यूज करती हूँ। मेरा कंटेंट, मेरे को आइडियाज अगर समझ आते, मैं वहां से हेल्प लेती हूँ। फिर मेरे को अगर कोई आइडिया आया तो मैं चैट जीपीटी की हेल्प लेती हूँ कि इसको कैसे और अच्छे से कर सकते हैं। तो यूज करना है, अगर किसी जो नहीं कर रहे हैं वो करना। आगे हम इस चीज पे भी हम करेंगे सेशंस, तो आप लोग और सीख जाओगे। चलो, मुझे पता चला कि चैट जीपीटी आप जानते हो, अच्छी बात है, यूज करो उसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें की जा सकती है। और ये आपने जाना होगा, अभी ट्रेंड भी चला था, है ना, किस बनाया होगा आपने फोटो, एआई ट्रेंड चला था ना, अपनी फोटोज हम बना रहे थे। किस किसने बनाई थी वो? किस किसने बनाई थी? एआई ट्रेंड की जो भी चल रहा था, बहुत ज्यादा चल रहा था ना भी ट्रेंड, किस किसने बनाया था? सबने यूज किया था, वी ओके। ओके, अलग अलग ड्रेसेस वाला, अलग अलग वो चीजें हो गई। एम के साथ बनाए थे, पीएम के साथ बनाया था, विग विग कह रहे हैं, ओके। हाँ, बहुत यूज किया था। लेकिन आपने चलो ट्रेंड तो फॉलो करा, बट आपको पता है कि उस ट्रेंड को या फिर अपने बिजनेस में कैसे आप ग्रो कर सकते हो? बिजनेस में कैसे? आप लोगों ने उसको ट्रेंड को यूज तो कर लिया, बट आपने कुछ इनकम करी? कि कैसे उन चीजों से हम इन ट्रेंड को यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं इन ट्रेंड को या एआई टूल्स को किस तरह से यूज करें कि अपने बिजनेस को बढ़ा सके। किसी ने करा है ऐसा? किसी ने नहीं किया। सिर्फ हमने ट्रेंड फॉलो किया दिखाने के लिए, अरे ये मेरा फ्रेंड कर रहा है या इसने कर लिया, चलो मैं कभी पीछे ना रह जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं उस ट्रेंड को यूज करने में। सबने किया, है ना, लेकिन हमने उसे एज ए प्रोफेशनल वे में यूज नहीं किया। किसी ने भी मुझे नहीं लगता यहाँ पे किया, सबके नो नो आ रहे हैं, कुछ नहीं किया ऐसा। पता नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं कर पाए। सही बात कह रही हूँ, क्योंकि पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। ठीक है, यस। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? नॉलेज की, इन्फॉर्मेशन पता नहीं होता हमें करना कैसे हो। ओके।
अब देखो यहाँ पे द फ्यूचर, एआई का फ्यूचर हम जानते हैं, ठीक है। एआई विल रिप्लेस जॉब बट नॉट क्रिएटर्स। ये चीज समझो, देखो आप लोगों ने ना इस चीज के बारे में बहुत सुना होगा, एआई आ गया है, जॉब चली जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी, मतलब बहुत सारा ना डर आ चुका है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, एआई विल टेक जॉब्स, को किन लोगों की जॉब्स ले लेगा एआई, और किन की नहीं ले सकता, कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई जो है, अगर आप डेटा एंट्री प्रोफेशन में, डेटा एंट्री की जॉब है आपकी, वो आपका काम है, तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वो काम एआई बहुत अच्छे से आसानी से कर देगा, और कम समय में कर देगा, और कॉस्ट नहीं आने वाली उसमें ज़्यादा। तो वो आपकी जॉब चली जाएगी। तो अगर डेटा एंट्री फील्ड में हो तो फिर आपको खतरा है। रिपीटेटिव वर्क, अगर रिपीटेटिव वर्क है ऐसे, तो वो एआई कर देगा रिप्लेस। कॉपी पेस्ट वाली रोल्स जो होते हैं वो एआई रिप्लेस कर देगा। लो स्किल्स जॉब जो होती है, जिसमें ज्यादा स्किल्स नहीं होती, लो स्किल्स की होती है, वो रिप्लेस कर देगा। बट एआई क्या रिप्लेस नहीं कर सकता? एआई रिप्लेस नहीं कर सकता क्रिएटिविटी, क्योंकि क्रिएटिविटी जो होगी वो तो एक ह्यूमन ही ला सकता है, क्रिएटिविटी रिप्लेस नहीं कर सकता। ऑथेंटिसिटी, रियल चीजें, ऑथेंटिसिटी रिप्लेस नहीं करता। ह्यूमन वॉइस, अभी जैसे मान लो कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, अभी आप एक एक चीज एआई से सीखो, एक चीज आप ह्यूमन से सीखो, तो क्या आप मेरे को कोई रिप्लेस कर सकता है? जो जो चीज आप मेरे से पूछ सकते हो, भाई कहीं डाउट आया, कुछ आया, वो चीजें आप एआई एआई सारी चीजें बता देगा। लेकिन जो एक ह्यूमन टच होता है ना, या ह्यूमन वॉइस, जो एक रिलेशन बिल्डर, कनेक्शन आता है, ट्रस्ट आता है, तो वो चीजें है ना, वो एआई नहीं बदल सकता। पर्सनल ब्रांड, पर्सनल ब्रांड एआई कभी नहीं बन सकता। पर्सनल ब्रांड हमें वो जो होगा वो ह्यूमन के थ्रू ही होगा, तो वो रिप्लेस कभी नहीं हो सकता। आपको इन चीजों पे काम है। रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग, यानी कि आपको वहां से आइडिया जरूर मिल जाएंगे, पर रिलेटेबल स्टोरी टेलिंग वो नहीं कर सकता रिप्लेस। तो अगर आप इन चीजों पे काम करते हो तो आप सेफ हो, और आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो इन चीजों में। बट अगर आप ऐसे वर्क में हो तो फिर आपको खतरा है, ठीक है। तो अगर आप क्रिएटर बन गए हो तो यू आर फ्यूचर प्रूफ। अगर आप क्रिएटर बन रहे हो, और आने वाले टाइम में ना क्रिएटर्स का ही जो है फ्यूचर है, और क्रिएटर्स का ही ट्रेंड आने वाला है। आप खुद सोचो, आज के टाइम में टीवी कितने लोग देखते हैं, कितना? मुझे तो लास्ट, मुझे खुद याद नहीं मैंने टीवी कब देखा। मैंने टीवी हमारे लगा हुआ है, मैं टीवी नहीं देखती मैं। टीवी देखते हो आप? बताओ। टीवी देखते हो? पहले न्यूज़पेपर लोग पढ़ा करते थे, अब तो न्यूज़पेपर भी कितने कम हो चुके हैं। लोग अपना क्या करते हैं, है ना? अब घर के जो बड़े लोग होते हैं ना, वो टीवी देखते हैं, चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया। बट आप लोगों को क्या टाइम मिलता है? क्या होता है, सब हम फोन में देख लेते हैं। न्यूज देखनी है फोन में, और न्यूज भी आज के टाइम में समय नहीं होता। शॉर्ट शॉर्ट रील्स होती है ना, जो आते हैं इन्फॉर्मेशन, वो ज्यादा देखते हैं न्यूज चैनल वाले की। शॉर्ट एक 100 वो कौन सी होती है खबर, जो होती है 100 खबर मिल जाती है एक साथ, वो ज्यादा देखना पसंद है, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो आप सोचो वो चीजें जा रही है। तो आज के टाइम में लोगों के पास टाइम नहीं है, और इतना मतलब पेशेंस भी नहीं है कि लोग इतनी इतनी देर तक न्यूज देखे या मूवी देखे। सब वेब सीरीज या फिर वो चीजें चल रही हैं, रील्स देखना ज्यादा पसंद करते हैं, कोई नहीं देखता, है ना? तो ये चीजें हो चुकी हैं। और इसीलिए अब जो अब आगे, इसीलिए क्या हो रहा है, जो पहले टीवी देते तो एडवर्टाइजमेंट, तो अब जो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो जो अपना एडवर्टाइजमेंट करवाती है, किससे करवाती है? वो ज्यादातर खर्चा आपके होता है ना, ब्रांड प्रमोशन। हम किस लिए कंटेंट, ब्रांड प्रमोशन है, ब्रांड डील्स हमारे पास है, वो क्रिएटर्स के पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट वहां ज्यादा होती है। तो आप देखोगे कितने बड़े टीवी एक्टर्स भी हो गए, या फिर और लोग भी, वो सब भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। देखा होगा आपने, देखा है? वो सब भी समझ गए कि भैया अब कोई टीवी नहीं देख रहा या कोई मूवी नहीं देख रहा, सब लोगों ने अपना इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब स्टार्ट कर दिया। देखा है कि नहीं देखा? एग्री करते हो, है ना? तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो वही चीजें हैं, क्योंकि सब शिफ्ट कहाँ हो गई ऑडियंस? इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, यहाँ हो गई, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए आगे जो फ्यूचर है वो कंटेंट क्रिएटर का है, इसलिए क्रिएट करना शुरू करो, जो भी पैशन है उसको फॉलो करो, उसके बेसिस पे कंटेंट बनाना ठीक है। द क्रिएटर्स इकोनॉमी बूम, 2025 से 30 तक, 2025 से 2030 तक का जो है क्रिएटर इकोनॉमी क्या कहता है? मेटा रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में 30 मिलियन क्रिएटर्स आ रहे हैं। 30 मिलियन का मतलब समझ रहे हो? 30 करोड़ लोग, 30 करोड़ क्रिएटर्स आ रहे हैं
इन आने वाले ये 25 से 30 में ब्रांड कोलैबोरेशन 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाएंगे। यूजीसी क्रिएटर्स का बूम आने वाला है, एआई एडिटर्स की रिक्वायरमेंट स्काई हाई हो जाएगी, जो ए एडिटिंग मेसिंग नहीं, एआई एडिटर्स की, समझ रहे हो, एआई एडिटर्स की रिक्वायरमेंट जो होगी ना वो डिमांड बढ़ जाएगी। पर्सनल ब्रांड्स और न्यू, जो पर्सनल ब्रांड है ना वो आपकी न्यू करेंसी होगी, समझ रहे हो। क्रिएटर्स इकोनॉमी अभी वार्म अप फेज में है, मेन गेम अभी स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो इस चीज को। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, क्या आपको ये चीज पता थी कि ये रिपोर्ट के बारे में कभी किसी ने बताया, या आपने कभी, आपको पता हो पहले से? नहीं पता था ना। आप सोच रहे हो मार्केट जब हमें, देखो सबसे पहले भी मैं चीजें क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, अभी जैसे मानो आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, या आप लॉयर, आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो आपको उस फील्ड के बारे में पहले पता होना चाहिए स्कोप क्या है। अगर आप वैसे ही बिना जानकारी के उसमें जंप कर लोगे या चले जाओगे तो क्या होगा, एक टाइम में स्टक हो जाओगे। ठीक है, आशीष जी कह रहे हैं मुझे पता है, वेरी गुड, आपको पता है। देखो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है, क्योंकि बहुत कम लोग इन चीजों पे रिसर्च करते हैं। अधिकतर मैं कह रही हूँ 95% लोग पता है अभी क्या कर रहे हैं, लोगों उसका देख के ट्रेंड में स्टार्ट कर रहे हैं, पर उन चीजों को प्रॉपर वे में ना तो समझ रहे हैं, ना गोल सेटिंग कर रहे हैं, डायरेक्शन ही नहीं है, उसके बिना कर रहे हैं। और जब तक आपको चीजें पता नहीं होगी ना, तो आप पता है क्या होगा, एक टाइम के बाद में ना अगर ग्रोथ नजर नहीं आएगी ना, आप स्टॉप हो जाओगे। सही कह रही हूँ। अगर आपको पता नहीं होगा कि भाई, अगर वही बात है, अगर मैं आपको यहाँ से मान लो कि मैं बोलूं दिल्ली से आपको जयपुर जाना है, या ठीक है मान लो दिल्ली से जयपुर जाना है, मैंने होगा भाई दिल्ली से जयपुर जय, मैंने कहा चलो अर्चना जी को बोला, मैंने कहा अर्चना जी चलो आपको ना दिल्ली से जयपुर जाना है। अब मैं सीधा यूं बोलूं, ठीक है, अब मैं उन्हें वाय ना बताऊं उनका, क्या अर्चना जी जाएंगी, या फिर सोचेंगी चलो यार मैडम कह रही है, चलो मैडम की बात मान लेती हूँ चली जाती हूँ। एक बार उन्होंने सोच के ऐसे मतलब एक बार मेरी बात रखने के लिए स्टार्ट करा उन्होंने चलना, फिर क्या होगा, उनको मंजिल नहीं मिल रही है, भटक रही है, या फिर जो पता नहीं है, चले जा रही है, पहुंच नहीं रहे, उन्हें पता ही नहीं है कि कब मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगी, कब क्या होगा, वो रुक जाएगी। लेकिन अगर मैं यूं बोल दूं कि अगर अर्चना जी आप अगर जयपुर जाती हो तो आपके लिए एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, और वहां पे वो आपको घुमाएगी फिराएगी मजे कराएगी और सब, तो क्या होगा, एक मोटिवेशन आ गई, मतलब जो भी चीज है कोई गोल मैंने बता दिया तो अर्चना जी जाने को रेडी हो जाएंगी, तो वो उनको मोटिवेशन। या फिर मैं बोल दूं ये वो गाड़ी आपकी, आपकी वो गाड़ी इंतजार कर रही है, वो आपकी है, ठीक है, तो जो उनकी मनपसंद गाड़ी वो वहां पे खड़ी हुई है, तो वो जाएंगे, उनका पर्पस, वो थक भी रही होंगी ना, मन भी नहीं होगा तब भी जाएंगे, यार मैं यहाँ इतना रास्ते पे आ गई हूँ, मेरा अब मुझे जाना है, मेरी वो गाड़ी इंतजार कर रही है, जाओगे, क्यों, पर्पस क्लियर हो गया। समझ पा रहे हो। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इस काम को करने के बाद में मुझे मिलने वाला क्या है, मेरा क्या फ्यूचर है, मैं किस डायरेक्शन में काम करूं। समझ रहे हो। अर्चना जी कह रही बिल्कुल मैम जाऊंगी, खुश हो रही है। हाँ हाँ, नितेश जी कह रहे तू लाइक पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, समझ चीजों, बात वही है, आपको उस हिसाब से चीजों को सीखना पड़ेगा, अपने आप को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप डेफिनेटली कर सकते हो, लोग इससे ज्यादा भी कर रहे हैं, वो आज के समय में इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। विवेक जी कह रहे फ्यूचर का रोल, डेफिनेटली अगर आपका गोल पर्पस क्लियर है बस उस डायरेक्शन में काम करो, कोई बड़ी बात नहीं, अगर जो गोल है बस उस भटकने नहीं, उसको सही से गोल सेटिंग करो, और उसके लिए क्या क्या जरूरी है उस गोल्स को पूरा करने के लिए उस चीज पे काम करो, क्योंकि बिना रोड मैप क्या, कोई आप घर तो सोच रहे हो कि मुझे घर बनाना, घर बना, पर नक्शा ही नहीं बनाया उसका, उसकी प्लानिंग ही नहीं करी, घर बनेगा कभी, नहीं बनेगा, है ना। समझ ही आता, क्या कर, समझ ही नहीं आता क्या करें, ऐसे कह रहे हो क्या। कोई नहीं, सब समझा देंगे, है ना। इसीलिए आपका देखो पहले वाई में सारी चीजें क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए आपको, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आने वाला टाइम 5 साल, और यू क्यों कह रही हूँ आज शुरू करने की, इसीलिए कह रही हूँ आज शुरू करना। ठीक है, ये मत करना मेरे पास समय बहुत, ऑलरेडी बहुत लेट हो, टाइम नहीं है अपने आप, बहुत ज्यादा हम लेट कर चुके हैं, तो जो करना है आज से शुरू करना है, ठीक है, वेट नहीं करना। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अबाउट फॉलोवर्स एनीमोर, ठीक, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ ये नहीं है कि फॉलोवर्स आ जाए मेरे, या उस इतना ही है, वो चीज नहीं। आज ग्रोथ जो है वो वैल्यू स्किल्स और कंसिस्टेंसी पे है, सिर्फ ये नहीं कि मेरे फॉलो, लोग तो फेक फॉलोवर्स भी खरीद लेते हैं, है ना, क्या करोगे उस नंबर्स को दिखा के। लेकिन जब तक आपके कंटेंट में वैल्यू नहीं है, स्किल्स नहीं है, कंसिस्टेंसी है, कोई फायदा नहीं, तो ये सारी चीजें होंगी तो ग्रोथ होगी।
ठीक है, सिर्फ नंबर्स दिखाने से कुछ नहीं होगा, आपके कंटेंट में सब चीजें होनी चाहिए। फॉलोवर्स खुद आ जाते हैं जब, ठीक है, अगर आप जबरदस्ती किसी को कह रहे हो ना, पड़ोसी को कह रहे हो, रिश्तेदार को, दोस्तों को कह रहे हो भैया तू मुझे फॉलो कर ले, या फिर आप रील बूस्ट करके कर रहे हो, जबरदस्ती वाला एड चला के कर रहे हो, या फिर किसी से कि इतने रुपए में ये फॉलोवर्स खरीदो, ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं। कोई फायदा नहीं है, मत करना, पैसा भी बर्बाद है, कोई मतलब नहीं है उस चीज से, क्योंकि ब्रांड पर आप सोचो ना, ब्रांड फॉलोवर देके ब्रांड प्रमोशन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ब्रांड्स को भी समझ में आता है कि ये खरीदे हुए फॉलोवर्स है कि जेन्युइन फॉलोवर्स है, क्योंकि आपकी ऑडियंस की अगर एंगेजमेंट ही नहीं है ना, तो नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपके लाख फॉलो, कई मैंने ऐसे देखे मिलियंस में फॉलोवर्स, कुछ नहीं कमा रहे, कोई मतलब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ऑडियंस एंगेजमेंट नहीं है, तो ऐसे फॉलोअर्स का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए अपने कंटेंट में वैल्यू लेकर आओ सबसे ज्यादा। तो फॉलोवर्स खुद आते हैं, कंटेंट हेल्पफुल होता है, स्क्रिप्ट स्ट्रांग होता है। अब जैसे आज आप लोगों ने मुझे फॉलो करा है, क्यों किया है? आपको वैल्यू मिली। आप कोई मेरे रैंडम एक रील से तो नहीं आए हो, आपने ऑब्वियस सी बात है जब मुझे फॉलो किया तो आपने मेरे अकाउंट पे विजिट किया होगा, आपने मेरे सारे रील्स कुछ ना कुछ देखे होंगे, तब आपको लगा हाँ यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, मेरे हाईलाइट्स भी देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी। सही कह रही हूँ कि नहीं कह रही, बताओ, बात सही है कि नहीं है? क्या आपने मुझे रैंडम फॉलो किया है? बताओ, क्या आप सबने मुझे रैंडमली फॉलो किया है, या फिर आपको मेरे कंटेंट में वैल्यू नजर आई, आपको लगा कि भैया गरिमा जो है वो ग्रो कर रही है, मुझे फॉलो करना चाहिए, अकाउंट विजिट किया, है ना? आप प्रोफेशनल डैशबोर्ड में सब दिखता है, तो वो चीजें है ना, बताओ जरा। ठीक है, डिलीवरी क्लियर होती है ना, वैल्यूएबल कंटेंट लगे तभी तो, ऐसे कोई किसी को फॉलो क्यों करेगा? ठीक है, उन्हें ही फॉलो करेंगे ना जहां पे वैल्यू नजर आएगी, हेल्पफुल होगा। तो नीश डिफाइंड होती है, मेरे मेरे कंटेंट में आपको मेरे अकाउंट पे लगा हुआ नीश डिफाइंड है कि आप यहाँ पे किस लिए, मेरे पास जो मेरी ऑडियंस है वो क्या है, कौन सी है? सभी टाइप के जो कंटेंट क्रिएशन में सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए जो है मुझे फॉलो किया हुआ है। तो मेरा नीश डिफाइंड है। क्या आपको मेरे अकाउंट में जाके कोई रैंडम वीडियोस दिखाई देती है? हाँ विवेक जी, क्योंकि वैल्यू लेकर आओ। वीडियो देखो, वायरल एक चांस है कि वायरल हो गए कोई वीडियो, पर वैल्यू अगर होगी ना तो फॉलो भी करेंगे, रीजन देना है लोगों को, है ना? आपको मेरे अकाउंट में कोई भी रैंडम वीडियो नहीं मिलेगी, सभी का एक पर्पस है, हर एक वीडियो का, और एक डायरेक्शन है। तब जाके मेरे कंटेंट, मेरा जो अकाउंट है वो ग्रो किया है, और मेरे जो फॉलोवर्स, हर एक रील मुझे फॉलोवर्स देती है, चाहे वो कम दे ज्यादा दे, मेरे हर एक रील मुझे फॉलोवर्स देके जाती है। कोई एक ऐसी सिंगल रील नहीं है, 100 से कम तो मेरे फॉलोवर्स, मतलब बहुत कम ही होंगे जिस रील ने दिए होंगे, वरना 100 से तो ज्यादा ही फॉलोवर्स देती है। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे जैसे डिलीवरी क्लियर है, फेस कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, क्योंकि आप मेरे फेस वाले कंटेंट्स है, तो आप कॉन्फिडेंट कि भाई मेरा आपको, अगर मान लो मेरी सिर्फ वॉइस होती तो आपको लगता गरिमा जी दिखती कैसी है ना? ट्रस्ट आता है या नहीं आता? अब मैंने आपको उस पे इंस्टाग्राम पे भी दिखाई दे रही हूँ, आज मुझे आपने लाइव भी देख लिया, फिर ट्रस्ट भी, बात भी हो रही है, लाइव भी देख लिया, तो आप क्या हो रहा है, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो जो फेस वाले कंटेंट होते हैं, फेस कैम वाले, वहां से ट्रस्ट बिल्ड होता है, पर्सनल ब्रांड बिल्ड होता है, सिस्टम फॉलो होता है। एआई हेल्प्स यू बिल्ड ऑल ऑफ दिस, आपको इन सभी चीजों में एआई आपको हेल्प करता है, और 10x जो है फास्टर बना देता है। हाउ एआई हेल्प्स यू मेक बेटर कंटेंट, एआई कैसे आपको एक बेटर कंटेंट बनाने में हेल्प करता है? एआई से आप जैसे हुक्स, कैसे हुक्स, क्योंकि आपकी जो वीडियोस वायरल होती है ना, अगर अच्छा हुक नहीं है, पहले 3 सेकेंड्स, अगर आपके हुक जो होता है उसको बोलते हैं हुक, जो फर्स्ट 3 सेकेंड्स होता है, जो ऑडियंस की टेंशन ग्रैब करती है, ठीक है, जिससे कि आप रुकते हो पूरी रील देखने, उसको बोलते हैं हुक। तो एक अच्छा हुक कैसे इंप्रूव करना है कि ऑडियंस रुके, वो स्क्रिप्ट, कैसे वैल्यूएबल स्क्रिप्ट बनानी है, थंबनेल्स क्या होने चाहिए, कैप्शंस कैसे यूज करने हैं, हैशटैग्स, आपको कितने लोगों को कंफ्यूजन होता है कि यार हैशटैग्स क्या लगाऊं मैं, एआई आपकी हेल्प करेगा। पोस्टिंग टाइमिंग जो होती है वो भी आपको हेल्प करता है, पोस्टिंग टाइमिंग का हो गया, स्टोरी आइडियाज दे देता है, कराउजल कंटेंट दे देता है, रील्स के फॉर्मेट दे देता है, वॉइस क्लैरिटी दे देता है। तो मतलब एक बिगनर भी ना प्रो लेवल कंटेंट बना सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हम जब अच्छे उसमें हो जाएंगे, प्रो बिगिनर भी प्रो लेवल कंटेंट बना सकता है इन सब चीजों की हेल्प से। लेट्स अंडरस्टैंड रियल एआई टूल्स यू मस्ट। अब यहाँ पे ना आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना चाहे, आपको किस चीज के लिए क्या टूल्स यूज करना चाहिए। ठीक है, चैट जीपीटी आपकी किस में हेल्प करेगा? स्क्रिप्ट, आइडियाज और कैप्शन में। ठीक है, कैनवा एआई जो होता है, एक तो कैनवा होता है, तो कैनवा एआई जैसे डिजाइनिंग के लिए, टैम्पलेट्स के लिए, थंबनेल्स के लिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। 11 labs जो होता है वो वॉइस ओवर्स के लिए होता है। कैपकट एआई जो होता है वीडियो एडिटिंग के लिए हो गया। नोशन एआई होता है प्लानिंग, कंटेंट, कैलेंडर, इसके लिए आप यूज कर सकते हो।
जो हेजन होता है वो एआई टॉकिंग अवतार जो होता है, जैसे होता है ना कि कई लोग आपने देखा होगा जो टॉकिंग अवतार होते हैं ह्यूमन वाले जो होते हैं, तो वो बोलते हैं, तो बोलने वाले जो होता है तो वो हेजन से क्रिएट कर सकते हो। रिक्लेम एआई जो प्रोडक्टिविटी एनहेंस करता है। मिड जर्नी और लियोनार्डो जो होता है थंबनेल्स एंड विजुअल्स क्रिएट करने के लिए होता है। तो ये नॉलेज प्लस इम्प्लीमेंटेशन, आपको इसकी नॉलेज होगी और इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ग्रोथ आपकी होने वाली है डेफिनेटली। ले लिया स्क्रीनशॉट, मुझे बता दो एक बार चैट बॉक्स में, तो आगे स्क्रीन पे चलती हूँ। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? फटाफट कंफर्म करो। ले लिया, चलो गुड। तो मैं आगे मूव करती हूँ अपनी स्लाइड को। द सीक्रेट फॉर्मूला एआई प्लस स्किल्स प्लस सिस्टम, ठीक है। सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? अगर आप कंसिस्टेंट हो और एआई का यूज करते हो, क्या है? कंसिस्टेंट हो और एआई का यूज करते हो, तो 30 डेज में क्लैरिटी आ जाएगी, 45 डेज में ग्रोथ हो जाएगी और 60 डेज में पर्सनल ब्रांड बन जाएगा और 90 डेज में आप मोनेटाइज भी हो जाएगा आपका अकाउंट। ठीक है, अगर आप इस चीज को सही तरह से आप प्रॉपर वे में यूज करते हो। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी, ऐसा नहीं आपने 2 दिन वीडियो डाली, तीसरे दिन छुट्टी मार ली, ये नहीं। कंसिस्टेंसी, आज मैं जो भी मेरी ग्रोथ है कंसिस्टेंसी की वजह से है, और हर दिन मैंने अपने कंटेंट पे वर्क किया है, वैल्यू देने पे काम किया है, उन चीजों को सर्च रिसर्च किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जरूरी है। तो अगर आप ये चीजें करते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्पॉन्सर्ड पोस्ट मिलना, यूजीसी एफिलिएट कोचिंग, इनके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। अगर आपने 90 डेज कंसिस्टेंसी रख ली, एआई का यूज कर लिया 90 डेज, ऐसा नहीं कि आपने जो आज वीडियो बनाई, आज जो वीडियो बना रहे हो वही सेम जो वीडियो है वही आपकी 90 दिन दिख रही है, यानी कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, कुछ नहीं दिख रहा। देखो मान लो पहले दिन आपको कैमरा फियर था, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, हेजिटेट थे, आप 30 दिन के बाद भी सेम हो, 60 डेज के बाद भी सेम हो, वही लड़खड़ाते हुए बोल रहे हो, वही आपके वीडियोस में कोई क्वालिटी नहीं आ रही, आपके कंटेंट में कोई क्वालिटी नहीं आ रही, तो ग्रोथ नहीं है। आपको हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाने पे काम करना है। आप इन चीजों पे काम करोगे तो डेफिनेटली ग्रो हो जाएगी। तो इन चीजों के लिए कैसे? एआई का यूज करना है, क्योंकि उसके थ्रू आप अपने अकाउंट, अपने कंटेंट में क्लैरिटी एंड ग्रोथ एंड क्वालिटी लेकर आ पाओगे। ठीक है, तो फिर सारी चीजें आप स्पॉन्सर के थ्रू भी आप स्पॉन्सर पोस्ट जो होते हैं उसके थ्रू पैसा कमा सकते हो, यूजीसी आ सकता है, एफिलिएट के थ्रू पैसा कमा सकते हो, कोचिंग कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। ठीक है, क्रिएटर्स अर्न, जैसे क्रिएटर्स अर्न कितना कर सकते हैं? 10,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ कर सकते हैं, जस्ट बाय लर्निंग द सिस्टम। ठीक है, शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन 10,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मंथ आप अर्न कर सकते हो, मैं खुद कर रही हूँ। ठीक है, द न्यू इंटरनेट एरा हैज जस्ट स्टार्टेड। एआई और क्रिएटर्स, ठीक है, ये दोनों एक रेवोल्यूशन ला रहे हैं। जो आज सीख रहा है कल डोमिनेट करेगा, जो आज सीखेगा कल वही डोमिनेट करेगा, जो आज इग्नोर करेगा कल रिग्रेट करेगा। तो आप क्या करना चाहते हो, चैट बॉक्स में बताओ, क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आज सीख के और मार्केट में छा जाना चाहते हो, या फिर आज इग्नोर करके कि चलो यार मेरे पास टाइम बहुत है, आज नहीं कल देखेंगे या बाद में देखेंगे, और फिर उस अपॉर्चुनिटी को गवा दो, और फिर सीखना है ना? गुड। तो दिस इज योर टाइम, दिस इज योर चांस, दिस इज योर मोमेंट। अगर आप इसी से रेडी हो तो यही टाइम है आपका, यही चांस है, यही मोमेंट है। हर दिन ये सोचो यार मेरे पास आज ही मौका है, कल नहीं है। हमें नहीं पता अगले मोमेंट हमारे साथ क्या होना है, जो भी चीजें कल क्या चीजें हो, जो है आज है, बस शुरू कर दो। जहां हो जैसी सिचुएशन में हो, बस वहीं से स्टार्ट कर दो। कोई परफेक्ट सेटअप, कोई परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, करना शुरू करो, करते करते चीजें अपने आप होने चली जाएंगी। ठीक है, बी रेडी फॉर समथिंग बिग टुमारो। ठीक है, यहां तक पहले बताओ मुझे, सभी को क्लियर है? यहां तक मुझे बताओ, सेशन बस अब 10 मिनट का और बचा हुआ है, बने रहना। बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? चलो बहुत अच्छा। अभी तक मैंने जो चीजें बताई, कैसा लगा? नो कुछ इंफॉर्मेशन मिली कि हाँ भाई एआई और कंटेंट क्रिएशन का कितनी बड़ी मार्केट है, कितना बड़ा मतलब फ्यूचर है इसका, और अगर हम आज करते हैं तो? थैंक यू अर्चना जी, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग। कुछ नया जाना आज के सेशन में? चलो बहुत बढ़िया। विवेक कह रहे हैं मैं जब वीडियोस बनाता हूँ तो मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कोई बात नहीं विवेक, आप जो है मत सोचो, लोग जो लोग आज मजाक बना रहे हैं ना, वही कल ना
आपकी तारीफ करने वाले, अप्रिशिएट करने वाले। और सच बताओ, आज मेरे अकाउंट पे 23,000 प्लस फॉलोवर्स हो गए। मजाल किसी रिश्तेदार या फ्रेंड ने मुझे अप्रिसिएशन भेजा हो। मैंने अपना, मुझे अननोन लोगों ने ही सपोर्ट किया है। कोई मेरा जानकर फॉलोवर्स, ये मैं नहीं जानती 23,000 फॉलोवर्स कौन है ये। मैं कभी ना मिली हूँ ना कभी जानती हूँ, कोई किसी को नहीं जानती मैं, है ना। अधिकतर सब मेरे अनजान है। लेकिन सपोर्ट आपको अनजान करते हैं, आप वैल्यू देना शुरू करो, अनजान लोग आपको जो है सपोर्ट करेंगे। और आप भूल जाओ आपके जो वो लोग हैं, अभी आपको आपका मजाक उड़ा रहे हैं, बाद में आपसे जलेंगे। वो कभी नहीं आने वाले, तो उनके बारे में सोचो ही मत। मैं अपने अचीवमेंट्स का या कुछ डालती हूँ, कोई लाइक तक नहीं करते, उनके हाथ कांप जाते हैं लाइक में। तो ऐसा सबके साथ होता है, ठीक है। ये सबके साथ है। कभी अप्रिशिएशन नहीं देते कि भैया कॉन्ग्रेचुलेशन करते हो, कुछ नहीं। पहले बहुत चीजें आती थी, लेकिन जब से मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, पता नहीं कहीं गायब हो गए भैया रिश्तेदार। तो ये सबके साथ है, कोई मतलब माइंड मत करो। मैं फिर भी ग्रो कर रही हूँ ना, ऐसे आप भी कर जाओगे। ऐसा थोड़ी ना कि सपोर्ट में घर वाले आते हैं या फिर रिश्तेदार आएंगे, दोस्त आएंगे तभी हम ग्रो करेंगे। भैया हमारे लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आप स्टार्ट तो करो। बस आप लोगों को वैल्यू दो। लोगों को वैल्यू दोगे, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और बहुत अच्छा लगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं आपको करने वाले, बस आपने स्टार्ट करना है, ओवर थिंकिंग छोड़ दो। ठीक है। चलिए, तो सभी रेडी है ना। चलिए कुछ चीजें रिवील करती हूँ आज के सेशन के। एक मिनट, देखो। अब क्या है, आज हमने चीज जानी। हमने पार्ट वन में क्या जाना, हमने बेसिक्स जाने, हमें पहले क्लियर होना बहुत जरूरी था। एआई कंटेंट क्रिएशन है क्या, और इसका क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो हमने वो चीज जानी कि हमें क्यों करना चाहिए। तो ये जरूरी था हमारे लिए जानना। अब क्या है, आज का सेशन सिर्फ शुरुआत था। कल आपको चीज मिलने वाली है जो आपके कंटेंट जर्नी का कंप्लीट डायरेक्शन चेंज कर देगी। तो बताओ, रेडी हो? जल्दी बताओ। आज आपने जाना, ठीक है, चीजें जान ली। नेक्स्ट जो आपका जो सेशन होगा, कल सेशन होने वाला है, कंप्लीटली आपका डायरेक्शन ना कॉन्टेंटेशन का वो चेंज हो जाएगा। आज जितने लोग हैं, अभी सेशन में 220 लोग बैठे हैं। कोई इनको हो सकता है किसी को काम आ गया, या फिर होता है कभी कभी ना लर्निंग पार्ट, मेरे ग्रुप में इतने सारे लोग हैं पर सब नहीं आते हैं, क्योंकि देखो, ग्रो करना सब चाहते हैं पर सीखना हर कोई नहीं चाहता। एग्री करते हो या नहीं करते इस बात से? आप बताओ। सीखना बहुत कम लोग चाहते हैं। ठीक है, पैसा बैठे बिठाए मिल जाए, कुछ करना ना पड़े, है ना। सीखना नहीं है। अब आप खुद बताओ, जब तक सीखेंगे नहीं ग्रोथ पॉसिबल है? बताओ जरा। सीखोगे ही नहीं तो ग्रोथ पॉसिबल, अगर हो नहीं, ऐसा होता तो अभी तक ग्रो ना कर जाते। तो सीखना तो पड़ेगा। हर चीज शुरू से सीखते ही आए हैं, है ना। हर एक चीज सीखी है ना। तो बिना, देखो, वही बात है, सीख के तो आप प्लेन भी उड़ा सकते हो, बिना सीखे तो साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सीखना हर चीजों में पड़ेगा ही। लेकिन सीखने के लिए हर कोई रेडी नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग फॉलो करते, इतने मैसेज आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करती, भरा पड़ा है, टक टक बजे जा रहा है मेरा फोन। लेकिन मगर कोई सेशन में इतने लोग नहीं आ रहे और धीरे धीरे जाते हैं, तो यही चीज होती है। लेकिन आप हो, आई अप्रिशिएट यू कि आप सीखने रेडी हो, और जो सीखने के लिए रेडी है उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करने वाली हूँ। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखो, व्हाट इफ टॉप डिजिटल क्रिएटर पर्सनली गाइड्स यू। अच्छा, कैसा हो कि अगर आपको कोई बताए कि एग्जैक्टली ग्रो करना कैसा है, मुझे चैट बॉक्स में सभी का रिप्लाई चाहिए। आप बताओ क्या हो, अगर कोई आपको एग्जैक्टली बताए कि कैसे ग्रो करना है, क्योंकि आप, अच्छा मुझे एक बार चैट बॉक्स में इतना बताओ, कौन कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहा है कंटेंट क्रिएशन में या ग्रोथ में, कैसे कितने टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो? 2 महीने, 3 महीने, साल भर, 2 साल, बहुत सारे होते हैं। रिया कह रही है 1 ईयर, वे 2 साल, आशीष 10 दिन से। 10 दिन, अच्छा अभी ये न्यू हो आप। सिंस 1 ईयर, अर्चना जी। डिसिप्लिन से ग्रोथ आती है, राम प्रवेश जी, यस बिल्कुल सही बात है सर। अक्षता जी 1 महीने से, अच्छा आप न्यू हो। ओके, काफी लोग हैं जो, मतलब काफी टाइम से, देखो राधिका जी 4 साल से है, प्रीति जी 1 मंथ से है। देखो काफी लोग हैं यहाँ पे, कितने कितने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो अब आप मुझे बताओ कैसा रहे आपके लिए, कि अगर आपको कोई बताए स्टेप ऐसा है कि ग्रो करना कैसा है, जिससे आपकी फास्ट ग्रोथ हो सके, जैसे मैं कर रही हूँ। मेरी जैसी ग्रोथ कौन चाहता है? और इवन आप मेरे से बेटर भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मेरे से बेटर भी कर सकते हो। अच्छा क्या हो अगर
आपके कंटेंट को वायरल वर्दी बना दे, मतलब कि कैसे वायरल करना है, किस तरह से चीजें होती हैं। और क्या हो अगर आपको कोई वो आपको वो मिस्टेक्स बताए जो बिगनर बार बार करते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आप इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों? आपके पास कोई बताने वाला नहीं है। सही कह रही हूँ? आप अगर 2 साल 4 साल 5 साल से कर रहे हो, है ना, तो क्यों हो रही है वो चीजें, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? क्यों? क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई कौन सी चीज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। और जो बिगनर्स बार बार मिस्टेक करते हैं, अगर आपको पता चल जाए, डेफिनेटली फिर आपकी ग्रोथ हो जाएगी। है ना? तो कौन, अगर आपको बताया जाए, तो जो कल का सेशन है ना, वो इन्हीं चीज में रियली आप जो है ना, बिकम्स रियल, कि ये आपको हम रियली में बताने वाले हैं। ठीक है? तो कल के सेशन के लिए कौन कौन रेडी है ये बताओ। कौन कौन रेडी है कल के सेशन के लिए, सेम टाइम पे 8 बजे? जितने आज आए हैं सभी आने वाले हैं? ओके, सभी रेडी हैं, चलो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, सभी रेडी हैं, चलो थैंक यू सो मच। और आपको एक गुड न्यूज दूं? चलो, गुड न्यूज कौन कौन जानना चाहता है? कुछ सरप्राइज है आपके लिए। सब जानना चाहते हैं। अच्छा, आज का सेशन कैसा लगा पहले ये बताओ। आज मैंने आप लोगों से इंटरेक्शन किया, आपको चीजें बताई, कैसा लगा आज आपको सेशन मेरे से कनेक्ट करके? विवेक शर्मा कह रहे हैं आप आ गए, थैंक यू सो मच विवेक। फैबुलस लगा, वंडरफुल, हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी पहले के सेशन है देखना मत भूलना यूट्यूब पे जाके। और इसका भी रिकॉर्डिंग मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। वंडरफुल, चलो। अच्छा, कैसा रहे आज का सेशन? आपको बहुत अच्छा लगा? अगर आप कल मेरी ग्रोथ कैसे हो रही है, मेरे पीछे कौन सपोर्ट सिस्टम है, अगर डायरेक्टली आपको उनसे सीखने को मिले, तो कैसा रहे कि जिस पर्सन ने मेरी कंटेंट जर्नी को ट्रांसफॉर्म किया है, जिसने मुझे क्लैरिटी और ग्रोथ सिस्टम और कॉन्फिडेंस दिया है, वो कल आपको पर्सनली आगे गाइड करने वाले हैं लाइक, कैसा रहे? आप बताओ। अगर आज आपने मेरे से सीखा, मुझसे चीजें जानी, अच्छा लगा, और जिस पर्सन की वजह से मैं ग्रो कर रही हूँ उनसे आके आप सीखो वो एडवांस चीजें, बहुत बढ़िया रहेगा। एक्साइटेड है? चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू राधिका। चलो, तो कल का सेशन इसलिए बिल्कुल मिस मत ना, गेट रेडी, दिस इज रेयर क्योंकि ये बहुत कम होता है। ठीक है? मेरे मेंटोर को मैं कल इनवाइट करूंगी, तो कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा उनके बारे में जान लेते हैं। और शायद कुछ यहाँ पे होंगे जो जानते भी होंगे। सो मिलवाऊं मैं अपने मेंटोर से आपको? मिलवाऊं आपको? चलो, ओके, चलो मिलवाती हूँ मैं आपको। सभी एक्साइटेड हैं? चलो, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू रिया। तो मीट माय मेंटोर मिस्टर देव शेखावत सर, एंड ये है एंटरप्रेन्योर डिजिटल ग्रोथ कोच, आईजी ग्रोथ मेंटोर। और आज इनके 1 लाख फॉलोवर्स कंप्लीट हुए हैं, और 2,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनली मेंटोर कर चुके हैं। वैसे तो इन्होंने 50,000 से भी ज्यादा लोगों को सिखाया है, ठीक है, लेकिन जो पर्सनल एक मेंटोरशिप होती है, 2,000 से भी ज्यादा लोगों को पर्सनल मेंटोरशिप दे चुके हैं। मास्टर ऑफ डिजिटल ग्रोथ सिस्टम, डिजिटल ग्रोथ कैसे लेनी चाहिए उसके मास्टर है। एंड नोन फॉर 3 डे क्रिएटर ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप। अच्छा, मेरी वर्कशॉप के बारे में कौन कौन जानता है? आप लोगों ने बहुत मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में। 3 डेज क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप के बारे में प्रमोशन देखा होगा, हमारे अभी वर्कशॉप चल भी रहे थे। कौन कौन जानता है? प्रमोशन तो देखा होगा, जानते नहीं होंगे क्या पता, लेकिन देखा तो होगा, मैं भी डाल रही थी। आपने मेरे स्टोरी पे हाइलाइट्स में जाके देखा होगा। नहीं देखा है? कोई बात नहीं, मेरे हाइलाइट जाके देख लेना। अभी हमारा क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप स्पेशली क्रिएटर्स के लिए ही हमने डिजाइन की है, जिसमें हम प्रॉपरली गाइड करते हैं, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। ठीक है? तो उसमें जो भी पर्सन जो भी ज्वाइन कर रहा है ना, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है? तो कोई नहीं, आप जिन्होंने नहीं देखा, भी न्यू पर्सन होंगे, नहीं देखा होगा, आप मेरा हाईलाइट्स जाके इंस्टाग्राम पे विजिट कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो देव शेखावत सर 3 डे क्रिएटर ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है? मार्केट में कोई नहीं कर रहा है क्रिएटर लॉन्च वर्कशॉप, कैसे अपनी ग्रोथ को स्पीड अप करना है, ये सब चीजें वो सिखाते हैं। ठीक है?
तो आपको डायरेक्टली उनसे सीखने को मिलने वाला है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये देव टॉक्स के नाम से आईडी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और इनके 100 के फॉलोवर्स हो गए और ये फॉलोवर्स पता है कितने दिन में हुए हैं? अच्छा इमेजिन करो कितने दिन में हुए होंगे, कितने दिन में हुए होंगे ये फॉलोवर्स? 100 के, 100 के फॉलोवर्स। पता है इनके 50, राधिका जानती है 50 डे में हुए हैं, अच्छा। हाँ तो 45 से 50 दिन में 100 के फॉलोवर्स हुए हैं। सोचो कितनी स्पीड से मतलब इनके ग्रोथ हुई है। तो आपको डायरेक्टली उनसे सीखने को मिलने वाला है। वायरल रील्स इतनी मिलियंस में इनकी रील्स जाके देख सकते हो। ग्रोथ टेक्निक्स आपको शेयर करने वाले, डिजिटल क्रिएटर लाइफस्टाइल है, रियल वैल्यू नोन होता मतलब कुछ सब चीज रियल वैल्यू मिलने वाली है। और कल वो आपको एग्जैक्टली रोड मैप देंगे कि आप कैसे ग्रो कर सकते हो। तो मेक श्योर यू अटेंड टुमारो सेशन, कि आप लोगों को कल का सेशन जरूर अटेंड करना है अगर आप जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो। तो कल का सेशन आपके लिए। बताओ कैसा लगा मेरे मेंटोर से मिलके। अब उनके बारे में आपने जाना। ओके राधिका गुड। तो आपको कल सर से लाइव सीखने का मौका मिलने वाला है डायरेक्टली। रिया अनफॉर्चुनेटली आपने मिस कर दिया सेशन को, चलो कोई नहीं, लाइव सेशन तो नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग जरूर कंप्लीट करना। अच्छा जिसका अगर कोई लास्ट में आया था, रह गया था, रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना। कल लाइव सेशन बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि कल देव सर आ रहे हैं सेशन में, और आगे की चीजें कैसे आप अपने एआई कंटेंट क्रिएशन के थ्रू ग्रो करने वाले हो, कल आपको सारी चीजें सिखाने वाले हैं, गाइड करने वाले हैं। तो कल का सेशन बिल्कुल मिस मत करना। जो भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो ना, एक बार के लिए उनको थोड़ा मैनेज करना, मतलब एडजस्ट कर लेना, पर कल का लाइव सेशन मिस मत करना। आशीष कह रहे हैं मेरी अर्निंग, देखो बी के लाइव सेशन में मैं वैसे नहीं दिखा सकती, लेकिन मेरे पर्सनल जैसे भी सेशन होंगे उसमें जरूर दिखाएंगे। तो मैंने अभी 3 मंथ्स में जो मेरा भी व्हाट्सएप चैनल है ना, मैं उसमें धीरे धीरे करके प्रमोट करूंगी। लास्ट 3 मंथ्स में मैंने जो है 4.5 लाख रुपए अर्न करे हैं। 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख प्लस ही की है मैंने। ये तो मैं आपको कम अमाउंट, लेकिन इतने की है। जो मैंने अभी एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप बनाया है, तो उसमें मैंने जो है अपना गरिमाज अर्निंग सीक्रेट, तो मैं उसमें सारी चीजें कौन सी स्किल्स सीख के मैंने चीजें करी हैं, क्या चीजें हैं, और सब चीजें उसमें शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। दिखाएंगे, वो मैं उसमें शेयर कर दूंगी व्हाट्सएप चैनल में। अगर आप नहीं हो तो ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको मेरे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने एक्चुअली क्या है कि मैं ना इजी जल्दी से अपनी डिटेल्स, अपनी पर्सनल चीजें ना शेयर नहीं करती हूँ, नजर लग जाती है ना, मानते हो कि नहीं। मैं एक्चुअली मैं ना पहले दिखा देती थी तो नजर लगने लग गई। तो मैं ना मतलब चीजों को थोड़ा सा मैंने हाइड करना शुरू कर दिया। मैं पहले बहुत चीजों को लेकर ना खुश हो जाती थी और नजर लगने लग गई। तो फिर है ना अब मैंने थोड़ा सा हाइड करना शुरू करा है। और मैंने पहले अपने इंस्टाग्राम पे भी डालना चीजें शुरू करी थी। मेरा इंस्टाग्राम स्ट्राइक बैग है, तो एक पहले अकाउंट था मेरा, तो वो भी मेरा रेस्ट्रिक्ट हो गया था। अभी मैंने नया ये वाला लेवल अप क्वीन के नाम से अकाउंट जो है स्टार्ट किया है। तो वो मैं अपने ग्रुप्स में शेयर वगैरह कर दूंगी आपको। अभी एकदम से नहीं करूँ पर कर दूंगी मैं आपको, ठीक है। डोंट वरी, बट मैंने ये चीज की है तो आपको मिल जाएगा। और मैं अपनी ही नहीं, अपने कम्युनिटी जो भी हमारे साथ सीख रहे हैं उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है वो भी वहां पे शेयर करूंगी। इसीलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है, क्योंकि मैं सभी ग्रुप में शेयर नहीं करूंगी, वो अलग से है, ठीक है। तो रियल वैल्यू, रियल स्किल, रियल ट्रांसफॉर्मेशन और रियल रिजल्ट ये शेयर करने वाले हैं, कुछ फेक नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने जो है बहुत आज पेशेंस साथ में सेशन को अटेंड करो। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज का सेशन बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, और कल के सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे, रेडी होंगे। सो रेडी, लास्ट में एक बार बता दो सब रेडी है। रिया हाउ, रिया आप मेरे उसमें हो कम्युनिटी ग्रुप में, मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा आपके पास। जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आपके पास में मेरा व्हाट्सएप चैनल नहीं है या फिर किसी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं हो, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे हाई मैसेज टाइप कर देना। अच्छा मैं ना अपना एक, जितने भी लोग आज सेशन में ना एक काम करना, मैं अपना यहाँ पे पर्सनल नंबर शेयर कर रही हूँ, और है ना प्लीज एक साथ मैसेज मत करना, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाएगा, है ना। मेरे को ना आज क्या करना, मैं नंबर शेयर कर दूं, नंबर शेयर कर दूं अपना पर्सनल, क्योंकि मैं ना दूसरे नंबर पे देख नहीं पाती हूँ ज्यादा, बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। 892098, ये मेरा पर्सनल नंबर है।
अभी कोई मैसेज मत करना, ये नंबर नोट कर लो, वरना नंबर ऊपर चला जाएगा। 892, ये वाला मेरा नंबर है, इसको नोट कर लो। ये मेरा पर्सनल नंबर है जिसमें मैं ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो मैं आपको थोड़ा रिप्लाई कर, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे अपना नाम लिख के और आज एआई सेशन ऐसे लिख के भेजना। तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे बहुत सारे सेशन होते हैं। तो आपने मेरा ये वाला सेशन ज्वाइन किया, तो आपने लिखना अपना नाम और एआई सेशन डे वन, ऐसे लिख देना, एआई सेशन डे वन। तो इससे मुझे भेज दोगे तो मुझे पता चल जाएगा आज का आपने सेशन अटेंड किया है। तो मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगी, और अगर आप मेरे किसी ग्रुप में या चैनल में नहीं होंगे तो मैं वहां पे आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन हो जाना। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बताओ। वेलकम रिया। सभी को क्लियर है? सभी ने नोट कर लिया ना, या दोबारा से शेयर करना है नंबर? दोबारा डाल देती हूँ। तो सभी लोग मुझे एक तो स्टोरी पे मेंशन भी करना, इंस्टा स्टोरी पे एक अच्छा सा कि आपने सेशन ज्वाइन किया है, मुझे मेंशन करना। और एक और, आप मेंशन करोगे ना तो मैं आपका अकाउंट भी जाके चेक कर लूंगी। अगर आपके वहां पे अकाउंट में अगर कोई मिस्टेक होगी, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, तो टाइम निकाल के मैं आपका अकाउंट भी चेक कर लूंगी। तो मुझे मेंशन भी करना। और मेंशन में एक्चुअली क्या, जब मेंशन करोगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन ऑटोमेशन लगा हुआ है मेरे अकाउंट पे। तो अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करोगे और ये कहोगे कि मैम मैंने आपको ना मेंशन किया है, तो आप देख लेना, तो अपना इंस्टा लिंक वहां पे शेयर कर देना। तो जैसे मुझे समय मिलेगा ना, आपका इंस्टा अकाउंट चेकआउट कर लूंगी। तो वहां पे मैं आपको थोड़ा पर्सनल गाइडेंस भी दे दूंगी। ठीक है, सही रहेगा? चाहते हो ये चीजें तो आप मुझे मेंशन कर देना और मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर देना। ठीक है, मैंने दोबारा नंबर डाल दिया है, नोट कर लिया सभी ने? क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों का अगर इंस्टा अकाउंट प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, चीजें अगर सही से मैनेज नहीं है ना, तो ग्रोथ नहीं होती। और ये मैंने चीजें ना बहुत अच्छे से अपने सेशंस में बताया है। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में मिलके और सेशन आप लोगों के साथ करके, एंड थैंक यू सो मच। और बस ग्रुप में एक्टिव रहिए, ग्रुप को छोड़ के मत जाना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आगे आने वाले हैं। मिलके 2026 में ग्रो करना है। ठीक है, बस साथ बनाए रखना। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। कल मिलते हैं लाइव 8 PM। गुड नाइट शिवानी, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।